बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3। इसका 8वां सवाल आज हमने करना है। 1/p की कीमत उन्होंने दी है जज़र 10 प्लस 3। इसकी मदद से हमने ये दो सवाल हल करने हैं। इसके दो सवाल उन्होंने दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। दो सवाल हल करने। पहला p प्लस 1/p स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको खोलना नहीं है, ऐसे ही इसका जवाब निकाल देना। और p माइनस 1/p इसका स्क्वायर। ये दोनों सवाल हल करने। ये पिछले जितने भी हमने सवाल किए ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले सवाल किए, बस फ़र्क ये है कि उसमें x लिखा हुआ था, यहाँ पे p लिखा हुआ है। तरीका सारा कुछ वही है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं p प्लस 1/p। तो उसके लिए हमें 1/p तो हमारे पास है और p हमारे पास नहीं है, तो p हमने इसके साथ मालूम करना है। वो तरीका वही है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसको हल कर देना है और हमारा 1/p आ जाएगा। तो 1/p तो हमारे पास है, 1/p हमारे पास है 10 जज़र वाला प्लस 3। हमें चाहिए p, तो p किसके बराबर हम करेंगे 1/जज़र 10 प्लस 3। ये इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे माइनस में, जज़र 10 माइनस 3, एक दफ़ा ज़रब एक दफ़ा माइनस। ये देखिए जहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा। अब इसको इसके साथ हल कर दें, हमारा जवाब आ गया। जवाब किसका आया? सवाल का जवाब नहीं आया, जवाब आया है p का। p मालूम कर रहे हैं हम लोग। p यहाँ पे आ जाएगा 10 जज़र 10 है और इसका हो गया स्क्वायर, प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब जज़र 10 माइनस 3, ये 10 और जज़र ख़त्म स्क्वायर और ये जज़र ख़त्म हो गया, 10 बच गया। माइनस 3 का ये स्क्वायर ख़त्म किया, 3 ज़रब 3 3 3 होता है, 3 ज़रब 3 9 आएगा, 9 आ गया। अब 10 जज़र माइनस 3, 10 में से 9 माइनस किए 1 बच गया। और 1 जो होता है, 1 हम नीचे बटे में ना लगाएं या लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 माइनस 3 हमारे पास आ गई p की कीमत, ये p आ गया। अब हमने मालूम करना है p, क्या सवाल है हमारा? p प्लस 1/p, p प्लस 1/p और इसका होल स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। तो पहले हम p प्लस 1/p मालूम करते हैं, फिर स्क्वायर पे आते हैं। p की जगह पे हमने लिखना है ये वाला, जज़र 10 माइनस 3, इधर प्लस है ये वाला, प्लस 1/p हमारे पास जो बुक पे उन्होंने दिया 1/p ये वाला, 1/p 10 प्लस 3, 1/p 10 जज़र वाला प्लस 3। ये हमने इसमें अपने रकम लिख लिया, उसको हल करते हैं। ये देखिए ये 3 माइनस वाले हैं, ये 3 जमा वाले हैं। 3 में से 3 माइनस हो गए, 0 हो गया, ख़त्म हो गए। हमारे पास ये वाला बच गया, ये भी है ये भी है, जज़र 2, ये 2, एक इसका 2 और जज़र 10। ये हमारे पास आ गया p जमा 1/p। अब हमें चाहिए p जमा 1/p का स्क्वायर। तो इसके लिए हम ये पूरी रकम लिखेंगे और ये इधर ये भी 2 जज़र 10, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। इसको हमने कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि हमें यही वाला चीज़ चाहिए, सवाल में यही है। इसको हम खोल लेंगे, 2 को 2 तरफ दी, 2 2 4 और 10 और जज़र 10 का जज़र और स्क्वायर ख़त्म हो गए, बाकी बच गया हमारे पास सिर्फ 10 ये वाला। तो 10 का 4 से ज़रब दी, 4 10 होता है 40। लो जी जनाब, जी हमारा सवाल हल हो गया। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि समझ आई कि नहीं आई। अगर कहीं से कोई ना समझ आए, कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ लिया करें। आप पूछते नहीं हो, कुछ कमेंट ही नहीं करते, समझ आती है कि नहीं आती कि एवं ही है जी। दूसरा सवाल इसका p माइनस 1/p होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं p माइनस 1/p। p की जगह p की कीमत जो हमने अभी निकाली थी क्या था? 10 जज़र वाला 10 और माइनस आया था 3। ये हमने p की कीमत मालूम की थी। बाकी ये वाला माइनस लगाएंगे यहाँ पे और ब्रैकेट में अगली रकम 1/p की लगाएंगे। 1/p की रकम वही है जो बुक पे दी हुई है, 10 जज़र वाला प्लस 3। ये अब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा,
जब माइनस आए ना तो फिर साइन चेंज हो जाता है, वैसे प्लस के साथ वही रहता है। -10 हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा -3, ये हो गया। अब देखें ये 10 प्लस वाला, ये 10 माइनस वाला, प्लस वाले के साथ माइनस वाला कट गया, मतलब 10 में से हमने 10 ये इसमें से इसको माइनस किया, 0 हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। करेंगे इसको प्लस, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हमारे पास p -1/p आ गया। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो हम लिखते हैं p -1/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ये वाला -6 इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलना नहीं है, हमने सवाल में यही उन्होंने पूछा है, इसको खोल देंगे। 6 × 6, -6 को -6 से ज़रब दो, -6 × -6, तो हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 6 36, 36 हमारा जवाब आ गया, प्लस वाला 36। यो जी, ये हमारा जवाब आ गया। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सवाल समझ आया है, नहीं आया तो कहाँ से नहीं आया, ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ।